और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से गुजर रही खारी और डाई नदियां अब जलधाराएं नहीं बल्कि अवैध बजरी माफियाओं की बेलगाम लूट का अखाड़ा बन चुकी है। क्षेत्र में पर्यावरणीय मर्यादाएं सिर्फ फाइलों तक सिमट कर रह गई है, जबकि जमीनी हकीकत में दिन दहाड़े जेसीबी और एलएनटी मशीनें नदियों की छाती चीर रही है। रात होते ही ट्रेलर और डंपरों की कतारें दौड़ पड़ती है, मानो क्षेत्र में कानून का कोई अस्तित्व न हो। अवैध खनन ने गाँवों के सामाजिक ताने बाने को भी तोड़ कर रख दिया है। चरागाह भूमि पर अवैध बजरी के पहाड़ खड़े कर दिए हैं, जिससे पशुपालकों के सामने चारा और पानी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। गांवों की सड़कों पर दिन रात दौड़ते भारी वाहनों ने रास्तों को खंडर में बदल दिया है और इन सब के बीच अब भी दिन रात नदियों की कोक छिली जा रही है। सरवाड़ उपखंड के खीरिया गांव सहित आसपास के गांवों में बजरी माफियाओं की मनमानी और कारगुजारी से ग्रामीण परेशान ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी को ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने अवैध खनन में लिप्त माफियाओं के नाम स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए उनके खिलाफ नामजद कानूनी कार्रवाई की मांग रखी है। ग्रामीणों ने बताया कि खारी और डाई नदियों से अवैध रूप से बजरी निकालकर उसे चरागाह भूमि पर डंप कर दिया जा रहा है, जिससे पशुपालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि दिन भर अवैध बजरी से भरे डंपर और ट्रेलरों की आवाजाही से गाँव की सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। धूल और शोर से आमजन का जीना दुश्वार हो चुका है। वहीं मवेशियों के लिए चारा पानी का संकट भी गहरा गया है। वहीं दूसरी ओर खारी नदी क्षेत्र के कंवरपुरा, देवमंड, आमली खेड़ा, कजूड़िया सहित कई गांवों के आसपास दिन में जेसीबी और एलएनटी मशीनों से अवैध खनन किया जा रहा है। ट्रैक्टरों के जरिए बजरी का अवैध स्टॉक तैयार किया जाता है और फिर रात के समय ट्रेलर और डंपरों से बड़े पैमाने पर परिवहन किया जाता है। ग्रामीणों के अनुसार जेसीबी और एलएनटी मशीनों से दिन रात नदी से अवैध खनन किया जा रहा है। प्रशासन को बार बार शिकायत के बाद भी प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध बजरी खनन का पूरा खेल प्रशासनिक संरक्षण में चल रहा है, जिसके चलते अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि अवैध बजरी खनन पर शीघ्र रोक नहीं लगी तो वे आंदोलन को मजबूर होंगे। वहीं दूसरी ओर खारी नदी क्षेत्र में बजरी लीज धारक की दादागिरी भी सामने आई है। ग्रामीणों का कहना है कि लीज धारक एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर खनन कर रहा है। लीज धारक के लोग खातेदारों को धमकाकर खातेदारी की भूमि से जबरन रास्ता निकालने का दबाव बना रहे हैं, जिससे विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि एनजीटी के आदेशों का भी कोई महत्व नहीं रह गया है और क्या बजरी माफियाओं व लीज धारकों पर कानून का शिकंजा कस पाएगा। फिलहाल खारी और डाई नदी से जुड़े इस पूरे मामले ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गांव सब परेशान है, डंपर आते हैं उनके बजरी भरती है, ओवरलोड आता पुल, सामने कोई आता तो डंपर से अटैक चढ़ाता हूँ ऊपर, साधन आटा फंसाऊँ हम तो जेसीबी हटा देता, दुखों की हमारा साधन तोड़ देता। कल तो खनिज विभाग ने कार्रवाई भी तो की थी आपके गांव में? नहीं साहब, कल की थी, आया तो अभी एक दिन पहले नदी में लगाई और तभी आके कोटे नहीं लगे तो मैं क्या करूँ साहब। क्या नाम है आपका? रंगलाल है साहब। तो अब क्या चाहते हो? हम हमारा बिल्कुल एक खड्डे चराका में कोई परेशानी को नहीं चाहो साहब। यार ये तो बख्शता ही नहीं किसी को, कौन होता है ऐसे बोलता है गाँव वाला खड़े, कौन होता है गाँव वाला। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा क्षेत्र केकड़ी की विशेष कार्यशाला बुधवार को खेल स्टेडियम स्थित ऑडिटोरियम में विधायक शत्रुघ्न गौतम की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची को त्रुटिहीन व अपडेट बनाना रहा। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि मतदाता सूची लोकतंत्र का आधार है। यह सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि एक भी योग्य मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में जुड़ने से न छूटे। उन्होंने इस मौके पर विधानसभा क्षेत्र के सभी BLA-2 बूथ लेवल एजेंट को निर्देश दिए कि वे बूथ पर बैठकर वर्तमान सूची का बारीकी से निरीक्षण करें। यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम छूट गया तो उसे जुड़वाए और यदि किसी अयोग्य व्यक्ति का नाम गलती से जुड़ गया तो उसे नियमानुसार हटाने की प्रक्रिया पूर्ण करें। इस मौके पर मुख्य वक्ता जिला महामंत्री सुभाष वर्मा ने SIR कार्यक्रम के तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बूथ अध्यक्षों व BLA-2 की भूमिका को अहम बताते हुए कहा कि किसी भी समस्या की स्थिति में तुरंत सक्षम अधिकारी से संपर्क करें। जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी ने कहा कि भविष्य में आने वाले पंचायत व नगरपालिका चुनावों में
पार्टी की विजय सुनिश्चित करने के लिए इस कार्यक्रम में सही भागीदारी निभाना अनिवार्य है। जिला प्रवक्ता सत्यनारायण चौधरी ने भी अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। मंचासीन अतिथियों का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष विजय प्रताप सिंह शक्तावत, उप जिला प्रमुख गामीलाल चौधरी, मंडल अध्यक्ष रितेश जैन, प्यारेलाल खींची, राजवीर हवा, राजवीर भीचर, रामेश्वर गोस्वामी, सत्यनारायण गुजर, गजराज कीर, आईटी जिला संयोजक रोहित जहांगीर, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष पूनम कंवर, वरिष्ठ भाजपा नेता रामकिशन गुजर, कल्याण सिंह सोलंकी, दयमंती जोशी सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। अंत में सरमंडल अध्यक्ष रितेश जैन ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन शहर उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह शक्तावत द्वारा किया गया। श्री मिश्रीलाल दुबे उच्च माध्यमिक अकादमी में बुधवार को सनातन संस्कृति व आध्यात्मिक मूल्यों के संरक्षण के उद्देश्य से तुलसी पूजन व भव्य आरती का आयोजन किया गया। विद्यालय प्रांगण में आयोजित इस धार्मिक उत्सव में छात्र छात्राओं व शिक्षक वर्ग ने पूरी श्रद्धा के साथ भागीदारी की। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था सचिव चंद्रप्रकाश दुबे, निदेशक डॉक्टर अविनाश दुबे, अनिरुद्ध दुबे व प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार पारिक ने तुलसी माता के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद अतिथियों द्वारा आरती उतारी गई और भोग लगाया गया। इस मौके पर संस्था सचिव चंद्रप्रकाश दुबे ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए तुलसी के महत्व पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी का स्वरूप व भगवान विष्णु की प्रिय है, जो घर में सुख, समृद्धि व सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। उन्होंने तुलसी के आयुर्वेदिक गुणों का उल्लेख करते हुए बताया कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, तनाव कम करने और सर्दी खांसी जैसी समस्याओं में एक चमत्कारी औषधि के समान है। प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार पारिक ने बताया कि इस अवसर पर आयोजन का मुख्य उद्देश्य भावी पीढ़ी को अपनी सनातन संस्कृति व पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। इस दौरान विद्यालय के सभी आचार्यगण, दीदियों व विद्यार्थियों ने सामूहिक रूप से तुलसी का आरती का गायन किया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षिका रितिका खींची के सानिध्य में किया गया। शांति मंत्र के उच्चारण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। सभी उपस्थित जनों को प्रसाद वितरित किया गया। सापड़दा रोड स्थित श्री सुधासागर दिगंबर जैन विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बुधवार को बाल मेले किड्स कार्निवल का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपनी मौलिक कल्पनाओं को मूर्त रूप देते हुए स्कूल परिसर में विभिन्न प्रकार की सृजनात्मक प्रस्तुतियां दी। मेले में कक्षा 6 से 12 तक के करीब 150 छात्र छात्राओं द्वारा अलग अलग ग्रुपों में शामिल होकर विभिन्न प्रकार के व्यंजनों की 2.5 दर्जन से अधिक दुकानें सजाई गई तथा विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन हुआ। प्रारंभ में संस्था के अध्यक्ष संजय कटारिया व सचिव आनंद सोनी ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना की और फीता खोलकर मेले का विधिवत शुभारंभ किया। मेले के दौरान आगंतुक अभिभावकों व शहर के गणमान्य नागरिकों ने बच्चों की सृजनशीलता की जमकर सराहना की और कार्यक्रम में चटपटे व्यंजनों का भरपूर लुत्फ उठाया। बच्चों ने मेले में अपने हाथों से लाई गई चॉकलेट, चाट, पकौड़ी, भेलपूरी, दही पपड़ी, खमन, गुजराती व्यंजन, जलजीरा, सिकंजी, फ्रूट जूस, स्वीट बोल, फ्रूट चाट, दाल पकवान, कचौरी, समोसे, गोलगप्पे, आइसक्रीम, सेव पूड़ी, कुल्फ़ी, मावा केक, कोल्ड कॉफ़ी, कुल्हड़ चाय, फ्रूट कस्टर्ड आदि विभिन्न प्रकार के चटपटे व्यंजनों की सुव्यवस्थित स्टॉलें लगाई। इन व्यंजनों की खास बात यह रही कि इनमें से किसी भी में भी आलू, प्याज व लहसुन आदि तामसिक प्रकृति की सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया। मेले को लेकर बच्चों के साथ साथ अभिभावक गणों ने भी खूब उत्साहित नजर आए, जिससे स्कूल परिसर के मेला स्थल पर सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक खूब गहमागहमी रही। सभी स्टॉलों पर जमकर बिक्री हुई। अधिकतर स्टॉलों पर खाद्य सामग्रियां खत्म हो जाने पर बार बार इंतजाम करने पड़े। मेले में बच्चों द्वारा बुद्धि व शारीरिक कौशल से जुड़े खेलों की भी स्टॉलें लगाई गई, जिन्हें खेलने के लिए भीड़ लगी रही। निदेशक अजय जैन, मेला प्रभारी आचार्य यशन खंडेलवाल व उप प्रधानाचार्य कैलाश चंद्र शर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया। संचालन श्री नारायण शर्मा व आजाद शर्मा द्वारा किया गया। मेले के संस्था के अध्यक्ष संजय कटारिया, सचिव आनंद सोनी, कमेटी सदस्य पवन गंगवाल आदि अतिथियों ने एक के बाद एक क्रमशः सभी स्टॉलों का अवलोकन किया। इस दौरान बच्चों ने उन्हें अपनी सामग्रियों व तैयार करने के तरीके के बारे में जानकारी दी। केकड़ी वालों, घर बनाना हो, खेत की बाउंड्री या घर की 3 सट लगानी हो, मजबूती चाहिए तो सिर्फ एक नाम याद रखिए, कुमावत स्टील।
अब केकड़ी में आ गया धूम मचाने कामधेनु गोल्ड सरिया। यहाँ मिलता है देश की टॉप ब्रांड्स का ओरिजिनल टीएमटी सरिया, टाटा टीस्कॉन, सेल टाइगर और हर ठेकेदार की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड सरिया। केकड़ी में एकमात्र ऑथराइज्ड डीलर, इसके साथ ही राठी, जिंदल और कई नामी ब्रांड भी हमेशा उपलब्ध। हर ठेकेदार की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड, हर इंजीनियर की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड। उचित दाम, बेहतरीन क्वालिटी और 100% भरोसे की गारंटी। कुमावत स्टील पर आपको मिलता है सभी नामी कंपनियों का सरिया, लोहे व सीमेंट की चद्दर, रंगीन चद्दर, चैनलिंग, वेल्डिंग की जाली और सभी तरह की जालियां, कांटेदार तार, हर जरूरत के लिए तैयार। कुमावत स्टील, जहां मिलता है सामान के साथ भरोसा, गुणवत्ता के साथ सही कीमत और हर ग्राहक को संतुष्टि की गारंटी। हमारा पता है सावर रोड अग्रवाल एजेंसी के पास और हमारी सेकंड ब्रांच सावर रोड परशुराम सर्किल। केकड़ी पर पधार कर एक बार सेवा का मौका जरूर दे। केशव विद्यापीठ कॉलेज केकड़ी में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत 7 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार को शिविर में उपखंडाधिकारी दीपांशु सांगवान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने छात्र छात्राओं को विभिन्न समसामयिक विषयों पर मार्गदर्शन प्रदान किया। इस मौके पर उपखंडाधिकारी सांगवान ने बताया कि SIR कार्यक्रम प्रदेश में युद्ध स्तर पर संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम में बताया कि बिंदु संख्या 6 फॉरम के अंतर्गत 1 जनवरी 2026 से जो छात्र छात्राएं 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं उन्हें अपना नाम पंजीकृत करवाना आवश्यक है। उन्होंने पंजीकरण प्रक्रिया, उससे जुड़ी आवश्यक औपचारिकताओं तथा इसके लाभ के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। शिविर में उपस्थित छात्र छात्राओं ने ध्यानपूर्वक जानकारी प्राप्त की। इस मौके पर कॉलेज के प्राचार्य मोनू शर्मा, NSS कार्यक्रम अधिकारी वैष्णव, सोनू चौधरी, रमेश खटीक, नरेंद्र वर्मा, दिनेश जैन, विशाल सैनी, महावीर महाविद्यालय स्टाफ व स्वयंसेवक मौजूद रहे। भजनलाल सरकार के 2 साल के कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर ग्रामीण सेवा शिविर फॉलोअप शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को भू अभिलेख क्षेत्र खवास में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रभारी अधिकारी नायब तहसीलदार केंद्र प्रसाद शर्मा, अतिरिक्त विकास अधिकारी महेंद्र सिंह राठौड़ की उपस्थिति में शिविर का आयोजन हुआ। प्रशासक उर्मिला न्याती की मौजूदगी में 18 विभागों के ब्लॉक स्तर के अधिकारी उपस्थित रहकर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया गया। शिविर में ग्राम विकास अधिकारी LDC को प्राप्त परिवाद का निस्तारण करने के लिए पाबंदी किया गया। इस मौके पर शिविर में लंबित फार्म रजिस्ट्रेशन का 1 आपसी सहमति से विभाजन के साथ नामांतरण निस्तारण के 32, मूल निवास के 10, जाति प्रमाण पत्र के 14, स्वामित्व पट्टा वितरण 72, खाद्य सुरक्षा लाभार्थी KYC के 122, चिकित्सा विभाग के 230 सहित पालनहार के 4 लाभान्वितों का सत्यापन किया गया। इस मौके पर खवास के साथ ही ग्राम पंचायती निमोद प्रायड़ा के ग्रामीण भी शिविर में मौजूद रहे। शिविर में ग्रामवासी पाबूदान नायक, सुरेश शर्मा, शंभु प्रकाश पारिक, रमेश तेली का सहयोग रहा। MLD इंटरनेशनल अकादमी में आयोजित 3 दिवसीय एनुअल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्ट 2025 का बुधवार को भव्य समापन किया गया। समारोह के अंतिम दिन आयोजित स्वर ताल प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने अपनी गायन व नृत्य प्रतिभा से भारत की विविध लोक संस्कृति को मंच पर जीवंत कर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि लॉयंस क्लब के प्रांतीय चेयरमैन सत्यनारायण न्याती, संस्था सचिव चंद्रप्रकाश दुबे, TT कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर रामलाल वर्मा, अकादमी निदेशक प्रतिभा दुबे, आकांक्षा दुबे व प्रधानाचार्य संगीता कुमावत ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस मौके पर गणेश वंदना के साथ प्रतियोगिता शुरू हुई। प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने राजस्थान, गुजरात, पंजाब, कश्मीर व केरल के लोक नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। गायन प्रतियोगिता में शिवन्या एंड ग्रुप ने प्रथम, जाह्नवी आचार्य ने द्वितीय व कनिष्ठा एंड
ग्रुप ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं नृत्य प्रतियोगिता में गुजराती नृत्य प्रथम रहा, जबकि राजस्थानी व कश्मीरी नृत्य क्रमशः द्वितीय व तीसरे स्थान पर रहे। मुख्य अतिथि सत्यनारायण न्याती ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल शरीर को स्वस्थ रखते हैं और सांस्कृतिक गतिविधियां हमारे संस्कारों को समृद्ध करती है। उन्होंने जीत हार से ऊपर उठकर अनुशासन व टीम भावना के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। संस्था सचिव चंद्रप्रकाश दुबे ने भी बच्चों को रचनात्मक की सराहना करते हुए उन्हें निरंतर खेलों से जुड़े रहने के लिए प्रोत्साहित किया। उत्सव के समापन पर आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में विभिन्न खेलकूद व सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के विजेताओं को अतिथियों द्वारा ट्रॉफी, मेडल व प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। अंत में निदेशक प्रतिभा दुबे ने सभी अतिथियों, अभिभावकों व शिक्षकों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन प्रगति जोशी ने किया, जबकि मीडिया प्रभारी के रूप में रामराज कुमार व वर्षा खंगरोत ने सहयोग प्रदान किया। सेंटर ऑडियो डीजे हाउस केकड़ी आपके हर जश्न को बनाए धमाकेदार। शादी हो या सालगिरह, जन्मदिन पार्टी हो या कोई भी कार्यक्रम, सेंटर ऑडियो डीजे हाउस है आपकी पहली पसंद। हमारे यहाँ मिलता है पावरफुल डीजे साउंड सिस्टम, झक्कास लाइटिंग और स्मोक इफेक्ट्स, अनुभवी और प्रोफेशनल डीजे आर्टिस्ट्स, बजट में शानदार सेवा, ऑनर्ड पर स्पेशल थीम डेकोरेशन का इंतजाम भी उपलब्ध। हमारी सेवाएं उपलब्ध हैं शादी समारोह, हल्दी, मेहंदी, सगाई, जन्मदिन पार्टी, स्कूल, कॉलेज फंक्शन, रथ यात्रा, धार्मिक आयोजन और अन्य सभी इवेंट्स के लिए। हमारा पता है तेलियान मंदिर के नीचे 3 बत्ती चौराहा, केकड़ी। आज ही बुक करें और अपने इवेंट को बनाए यादगार। बुकिंग के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें